सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात माँ शेरावाली से बस एक ही प्रार्थना करता हूँ कि इस बार आप सब मेहनती छात्र जो लगन से मेहनत कर रहे हैं, उन सभी को आप लोगों की कृपा, माता रानी का कृपा आप लोगों के ऊपर पड़े और आप लोग सब इस बार अपने सपने को साकार करें और आप लोग नौकरी पाएँ, साथ अच्छे कर्म करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो जैसा कि दुमका चौकीदार का एग्ज़ामिनेशन डेट 5 अक्टूबर को है, तो आप लोग इसके लिए पूरा दमखम लगा रहे होंगे और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस बार दुर्गा पूजा को आप धूमधाम से मत मनाइए। कुछ घंटे, कुछ समय ही दीजिए, बाकी सारा समय अपनी तैयारी में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो दौड़ हो, दोनों में आप लोग अपना पूरा समय दीजिए। इस बार सलेक्शन ले लीजिएगा, अगले बार पूरे धूमधाम अपने पैसे से, अपने खर्च से, अपने पूरे परिवार के लिए कपड़े, मिठाई आप खुद ले सके इस लायक इस बार आप लोग मेहनत कीजिए। उसका खुशी जो रुतबा होगा परिवार में, वो अलग लेवल का ही होगा। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखिए सभी प्रश्न को देखने वाले हैं और ये समझिए कि पेपर आउट क्वेश्चन ही है। एज इट इज़ इसी तरह के प्रश्न आप लोग के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग झारखंड जीके के प्रश्न देखेंगे, साइंस के भी प्रश्न देखने वाले हैं, ऑल इंडिया जीके के भी प्रश्न इसमें देखेंगे और अंत में हम लोग दुमका जीके का भी क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो समथिंग 75 के समथिंग हम लोग एमसीक्यू आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, सोरिया पहाड़िया जनजाति का भाषा है। सोरिया पहाड़ी की भाषा की बात करते हैं तो इसकी भाषा मालतू है और उरांव की भाषा कुड़ुक है। अगला प्रश्न देखिए, माल पहाड़िया जनजाति के प्रमुख देवता निम्न में से कौन हैं? किसके? माल पहाड़िया जनजाति के। तो माल पहाड़िया जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं वो हैं सूर्य और धरती गोरासी गोसाई। मीन्स उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सफा होड़ आंदोलन का संबंध इनमें से किस जनजाति से है? सफा होड़ आंदोलन का संबंध, सफा होड़ आंदोलन 1870 ईस्वी की यह घटना है। तो इसके जो किस जनजाति से संबंध रखता है? संथाल जनजाति से। अगला प्रश्न देखिए, भागीरथ मांझी का उपनाम है। भागीरथ मांझी जो कि संबंध रखते हैं खरवार जनजाति से और खरवार विद्रोह भी इसी से संबंधित है। खरवार विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी थे। खरवार विद्रोह जो कि 1874 ईस्वी की घटना है। भागीरथ मांझी की बात करते हैं, इनको किस उपनाम से जाना जाता था? तो बाबा के उपनाम से ये जाने जाते थे। गुरु जी के उपनाम से शिबू सोरेन को जाना जाता है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान है। झारखंड राज्य का जो सर्वाधिक ठंडा स्थान की बात करते हैं तो वो है नेतरहाट। देखिए नेतरहाट का जो ठंडे के दिनों में औसतन 5 से 7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आप लोग का ठंडा दिनों में तापमान मिलता है। तो ये झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है। लेकिन हाँ, ये तो ठंडा स्थान है, लेकिन झारखंड का जो शिमला है वो रांची को कहा जाता है। और चूँकि यहाँ पे तापमान की बात आ ही चुकी है तो एक बार हम लोग ओवरऑल झारखंड का रिवीजन भी कर लेते हैं। झारखंड का जो औसतन तापमान की बात करते हैं तो वो है 25 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि जमशेदपुर और ये सबसे गर्म इलाका है झारखंड का, यहाँ पे है औसतन 25 डिग्री सेल्सियस। सबसे न्यूनतम वो तो नेतरहाट है 5 से 7 डिग्री सेल्सियस। वर्षा की बात करते हैं तो देखिए झारखंड का वास्तविक वर्षा 140 सेंटीमीटर ये औसत वर्षा है। सर्वाधिक है वो भी नेतरहाट पठार क्षेत्र में ही सर्वाधिक है 180 सेंटीमीटर तक। वर्ग अंतराल की बात करते हैं तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्ग अंतराल जो वर्षा का ये होता है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो आप लोगों का हजारीबाग जिला है, सर्वाधिक वर्षा वाला। अगला प्रश्न है देखिए, शिबू सोरेन
देखिए शिबू सोरेन से जितना हो सकता है आप लोग सारे प्रश्न जरूर याद कर लीजिएगा। वैसे तो जो अभ्यर्थी पेड क्लास में जुड़े हुए हैं उनको करंट अफेयर्स का एक संजीवनी बूटी पूरा आप लोग को दे दिया गया है और प्रयास है कि आप लोग का एग्ज़ाम से पहले 2 या 3 अक्टूबर के एक और आप लोग का करंट अफेयर्स का वहाँ पे दिया जाएगा और एजीटी देखिएगा कि वहीं से प्रश्न आप लोग के पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है देखिए, शिबू सोरेन अभी तक कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं? कौन? शिबू सोरेन। तो शिबू सोरेन अब तक 3 बार ये मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। अगला प्रश्न है देखिए, जैप आईटी का पूरा नाम क्या है? तो इस प्रकार फुल फॉर्म से भी रिलेटेड 1-2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका जो पूर्ण रूप हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, कजली कब गाया जाता है? कजली, तो कजली ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इनमें से कौन सा झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है? रायडा, बायडा, आयडा या फिर ओल? तो सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी अवस्थित है कहाँ की? एशिया की, तो वो है पिपरवार। झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, झारखंड का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदग्गा जिला, सर्वाधिक जनसंख्या। अगला प्रश्न है देखिए, झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा है? तो झारखंड राज्य की जो प्रथम राजकीय भाषा है वो हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा के अंतर्गत कुल 16 भाषाएं को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है? तो वो विद्रोह है संथाल विद्रोह, और संथाल विद्रोह सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानू इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता। संथाल विद्रोह 1855। अगला प्रश्न है, झारखंड का निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो वो क्षेत्र है संथाल परगना। संथाल परगना क्षेत्र 1857 की क्रांति से अछूता रहा, जिस प्रकार कोल विद्रोह की क्रांति से अछूता रहा हजारीबाग। अगला प्रश्न है देखिए, संथाल परगना रेंट रेगुलेशन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 1886 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, दोईसा का किला झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? दोईसा का किला, तो दोईसा का किला ये गुमला में है। नवरत्नगढ़ का भी किला इसे जाना जाता है। डोमकच क्या है? तो डोमकच एक प्रकार का, देखिए डोमकच यहाँ पे एक तो लोक नृत्य है, साथ ही साथ यह एक प्रकार का बिहुआ गीत भी है। अगला प्रश्न है देखिए, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? झारखंड राज्य का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात वो है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, और ये झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। अगला प्रश्न है देखिए, किस प्रमंडल के अंतर्गत सर्वाधिक जिला अवस्थित है? किस प्रमंडल के अंतर्गत सर्वाधिक जिला अवस्थित है? तो ऑप्शन के अनुसार संथाल परगना यहाँ पे हो जाएगा। इसके अंतर्गत कुल 6 जिले अवस्थित है। दक्षिणी छोटा नागपुर 5 और यहाँ पे 3 और 3। उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले अवस्थित है। अगला प्रश्न है देखिए, इनमें से कौन सा शिक्षण संस्थान देवघर जिले में स्थित है? कहाँ पे? देवघर जिला में। तो देवघर जिला में अवस्थित है हिंदी विद्यापीठ। नेतरहाट विद्यालय ये तो नेतरहाट में अवस्थित है। सैनिक स्कूल ये कोडरमा में अवस्थित है। और एक चीज़ याद रखिएगा, नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर ही झारखंड में और 3 जगह आप लोगों का इसका किया जा रहा है। एक तो पहले हम लोग बात करते हैं बोकारो में, एक है आप लोगों का दुमका में, और एक है चाईबासा में।
तो इन तीनों जगह प्रस्ताव है वो पारित हो चुका है। इसके लिए जो आर्थिक थी फाइनेंशियल, वो सारा पैसा रुपया भी इसके लिए आवंटन कर दिया जा चुका है। अब नेतरहाट के जैसा ही झारखंड में और 3 जगह मीन्स कुल मिलाकर के अब 4 जगह हो गया। एक लातेहार जिला में नेतरहाट में, एक बोकारो में, एक दुमका में और एक चाईबासा में। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा जलप्रपात साहेबगंज जिला में स्थित है? साहेबगंज जिला में तो वो अवस्थित है मोतीझरा जलप्रपात। इनमें से कौन सा जलप्रपात साहेबगंज जिला में स्थित है? ये तो प्रश्न हो गया। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल झारखंड के गोड्डा जिले में अवस्थित है? कहाँ पे? गोड्डा में। तो बाराकोपा पहाड़ी यहाँ पे अवस्थित है। त्रिकुट पहाड़ी ये तो देवघर में अवस्थित है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रांची। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की प्रथम महिला का नाम क्या है? कहाँ पे? एवरेस्ट में चढ़ने वाली। तो एवरेस्ट में चढ़ने वाली जो प्रथम महिला थी वो थी प्रेमलता अग्रवाल। झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके विषय में। जमशेदपुर, यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है गर्मी के दिनों में। अब देखिए यहाँ से जीके जीएस के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो अवधि थी इसे हम लोग कांस्य युग के नाम से जानते थे। सबसे प्राचीन वेद है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गांधी जी अपना जो राजनीतिक गुरु हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। भारतीय मानक समय किस देशांतर के आधार पर परिगणित किया जाता है? देशांतर तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न देखिए, संगमरमर एक प्रकार का है। तो संगमरमर एक प्रकार का क्या चीज़ है? तो संगमरमर एक प्रकार का औषधि चट्टान है। एक राज्य के मुख्यमंत्री खालिस्तान के लिए जिम्मेदार हैं। जो मुख्यमंत्री हैं वो विधानसभा से कोरिलेट रखते हैं। राजनीतिक विकेंद्रीकरण का एक उदाहरण क्या है? विकेंद्रीकरण, राजनीतिक विकेंद्रीकरण का एक जीता जाता उदाहरण है पंचायती राज संस्था। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। पंडित रविशंकर खालिस्तान के प्रतिपादक हैं। पंडित रविशंकर। तो सितार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो इसे मनाया जाता है 25 जनवरी को। विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु थी? विश्व में प्रथम उपयोग में लाई जाने वाली धातु तांबा धातु है। अब यहाँ से हमारा जो साइंस का प्रश्न है वो प्रारंभ हो जाते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, धातु जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो धातु जिसे आसानी से काटा जा सकता है सोडियम। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूँकि एक जिला में बॉक्साइट का सूत्र पूछा गया था तो इसीलिए सूत्र भी याद कर लीजिएगा साइंस में। यूरिया की बात करते हैं CH4N2O, इसे हम लोग इस प्रकार भी लिखते हैं CH2N2O CH2। तो इसी को मिला करके यहाँ पे वो लिख दिया गया है CH4N2O। अगला प्रश्न है देखिए, यहाँ पे C2 हो जाएगा चूँकि 2 C है। अगला प्रश्न देखिए, एक समान मानवीय आँख के लिए विशिष्ट दृष्टि की दूरी लगभग होती है तो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी वो जांघ में पाई जाती है, जिसे हम लोग फीमर के नाम से जानते हैं। सबसे छोटी हड्डी कान में उपस्थित होती है, स्टेप्स जिसके नाम जानते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान वर्णक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है? तो क्लोरोफिल हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। औसतन मानव के संचालन प्रणाली में कितना रक्त होना चाहिए?
तो कम से कम 5 से 6 लीटर होना ही चाहिए। निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश में त्वचा में बनता है? तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनने वाला जो विटामिन है वो है विटामिन डी। अगला प्रश्न देखिए, गति का नियम का संकल्पना किसने दी? तो गति का नियम की जो संकल्पना है ये न्यूटन के द्वारा दी गई। अब यहाँ पे साइंस का प्रश्न हम लोग का समाप्त होता है। अब हम लोग दुमका जीके के प्रश्न की तरफ चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, झारखंड की प्रथम संथाली फिल्म का नाम क्या है? तो झारखंड की जो पहली संथाली फिल्म थी उसका नाम था मुख्य वाय। संथाल परगना कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो संथाल परगना जो परमंडल है कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 2 राज्यों के साथ, एक बिहार और एक पश्चिम बंगाल। निम्न जिला संथाल परगना से नहीं संबंध रखता है, तो इनमें से कौन सा जिला संथाल परगना परमंडल से संबंध नहीं रखता है? देवघर तो रखता है, दुमका भी रखता है, जामताड़ा भी रखता है, बट धनबाद नहीं रखता है। धनबाद ये उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आ जाता है। अगला प्रश्न है देखिए, दुमका जिला का सीमा कितने राज्यों से लगता है? तो दुमका जिला का भी सीमा 2 राज्यों के साथ लगता है, बिहार और पश्चिम बंगाल। बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो बंगाल का जो प्रवेश द्वार है वो साहेबगंज को कहा जाता है। संथाल परगना को किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो काकजोल के नाम से जाना जाता है, नरी खंड के नाम से भी जाना जाता है, जंगल तराई के नाम से भी जाना जाता है, बट छोटा नागपुर की रानी के नाम से नहीं जाना जाता है। दामिन ए कोह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दामिन ए कोह का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पहाड़ी अंचल। दुमका जिला में कुल कितने प्रखंड है? दुमका जिला के अंतर्गत कुल प्रखंड की संख्या 10 है। दामिन ए कोह की स्थापना कब की गई थी? तो दामिन ए कोह की जो स्थापना है उसे 1824 में किया गया था। दुमका जिला झारखंड के कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो दुमका जिला झारखंड के 4 जिलों के साथ सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, दुमका जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो दुमका जिला की बात करते हैं, यह संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। दुमका जिला की स्थापना कब की गई थी? तो दुमका जिला की स्थापना 1855 ईस्वी में की गई थी। दुमका जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो दुमका जिला का मुख्यालय दुमका में ही अवस्थित है। दुमका जिला का क्षेत्रफल लगभग में कितना है? तो दुमका जिला का जो क्षेत्रफल है वो है 3761 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? 13,21,442 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दुमका जिला का जनसंख्या घनत्व है 351। 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला का लिंग अनुपात क्या है? लिंग अनुपात की बात करते हैं तो वो है 977। 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिले की साक्षरता दर क्या है? साक्षरता दर की बात करते हैं तो कितना है? 61.02%। दुमका जिले के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? तो दुमका जिला के अंतर्गत कुल अनुमंडल की संख्या 1 है। दुमका जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड है? तो कुल प्रखंड की संख्या बात की जाए 10 प्रखंड है। दुमका जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? विधानसभा क्षेत्र की संख्या बात करते हैं तो वह है 4। निम्न में से कौन सी नदी दुमका जिले से होकर प्रवाहित होती है? दुमका जिला से होकर प्रवाहित होने वाली नदियां मयूराक्षी नदी, बांसलोई नदी, ब्राह्मणी नदी। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल झारखंड के दुमका जिले में स्थित है? पर्यटन स्थल जो कि झारखंड के दुमका जिला में अवस्थित है 12 झरना है, मसानजोर बांध भी है, तपात पानी जलकुंड ये भी है। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल दुमका जिले में स्थित है?
धार्मिक स्थल जो कि दुमका जिला में अवस्थित है। छोटे नाथ की मूर्ति और बासुकी नाथ, उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और मसानजोर बांध आप लोग याद रखिएगा, इससे बहुत सारा प्रश्न आप लोगों का पूछा जाएगा। मसानजोर बांध जो कि मयूराक्षी नदी पे बना हुआ है। हिजला मेला भी मयूराक्षी नदी के तट पर ही लगता है। मसानजोर बांध जो कि कनाडा देश के सहयोग से बना है, इसलिए हम लोग इसे कनाडा बांध के नाम से भी जानते हैं। 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय दुमका जिले में स्थित है? विश्वविद्यालय जो कि दुमका जिला में अवस्थित है, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय। झुमका जलकुंड निम्न में से किस जिले में स्थित है? झुमका जलकुंड, तो झुमका जलकुंड ये भी आप लोग का दुमका जिला में ही अवस्थित है। दुमका स्थित इनमें से किस स्थान को मंदिरों का गांव की संज्ञा दी गई है? तो मंदिरों का गांव की जो संज्ञा दी गई है वो मलूटी को दिया गया है। दुमका स्थित मलूटी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मलूटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। दुमका को मलूटी गांव में इनमें से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है? दुमका के मलूटी गांव में तो मौलिछा मंदिर यहाँ पे अवस्थित है। तो इस प्रकार देखिए हम लोगों ने 75 प्रश्न को बहुत ही कम समय में करने का प्रयास किया। और अभी आप लोगों के लिए एक एक सेकेंड बहुत ही आप लोगों के लिए मूल्यवान है। तो सेकेंड पर अभी आप लोगों को काम करने की आवश्यकता है। इसी के साथ देखिए दुमका चौकीदार भर्ती 2025 स्पेशल जो भी अभ्यर्थी अभी तक इस ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़ पाए थे, चूँकि समय भी नहीं बचा है, इस कारण से देखिए इसका जो फ़ी है वो बहुत ही मिनिमम प्राइस। और जो अभ्यर्थी पहले से पढ़ चुके हैं, यदि प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप लोग को मात्र 99 रुपया में कंप्लीट बैच, इसमें कि आप अभी भी बहुत ही समय बचा हुआ आप लोगों के पास। इस समय में यदि आप इस बैच से जुड़ कर के तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग को 45 प्लस स्कोर देखने को मिलेगा। इसमें सारा चीज़ झारखंड जीके हो गया, आप लोग का जिला जीके हो गया, लैंग्वेज पेपर हो गया, समान ज्ञान, विज्ञान, गणित, रीजनिंग, ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट के तौर पर आप लोगों के और 25-30 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आप लोगों का दिया गया है। साथ में करंट अफेयर्स, जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स, उन सारे के कंटेंट भी यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं। तो समझिए कि जो 50 नंबर है आप पूरे विश्वास के साथ जुड़ सकते हैं। 45 प्लस स्कोर यहाँ पे जो कंटेंट दिया गया है उससे एज इट इज़ आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाइए और शुभम गुरुकुल सर्च कीजिएगा। इस प्रकार का ये लोगो आप लोग को देखने को मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।